अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस 14वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मैजिक फंक्शंस कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है। इससे पहले हमने मैजिक मेथड्स के बारे में देखा था कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। हम मोस्टली उनको ओवरलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ओवरलोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो मैजिक फंक्शंस हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं ऑटो लोडिंग के लिए, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं इनको क्लासेस को ऑटोमेटिकली लोड करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना फेवरेट आईडी जो कि नेटबीन्स 8.1 है उसको ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं और वो यहाँ पे 50 भी हो सकती हैं, 20 30, मतलब डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज, वो यहाँ पे हो सकती हैं। अब इन सब फाइल्स को ऐड करने का मतलब है वेस्टिंग ऑफ 50 to 100 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब आप एक ही लाइन में चाहे सेमी कॉलन डाल के लिखें फिर भी वो लॉन्ग कोड हो जाएगा। तो पीएचपी हमें इसके लिए दो फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक फंक्शन आई थिंक पीएचपी 7.2 में डेप्रिकेटेड हो जाएगा, मतलब उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट वर्जन वो 7.1.2 है पीएचपी का, आई थिंक 7.1.2 है या 4 है। एनीवेज 7.2 में वो डेप्रिकेट हो जाएगा। तो if you are updating yourself with the latest version of PHP then I do recommend that stop using that function। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में बताऊंगा ज़रूर कि वो करता क्या है और इसका क्या काम है। तो वो मैजिक फंक्शन है। फंक्शन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते बल्कि क्लास से बाहर लिखते और एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए हम उसको मैजिक फंक्शन कहते हैं, मैजिक मेथड नहीं कहते, क्योंकि मैजिक जो मेथड्स होते हैं वो क्लास के अंदर एज अ पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक मोस्टली हम लिखते हैं उनको, तो एज अ पब्लिक एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए हम उसको डिफाइन करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मैं पहले फंक्शन का जो हमारे पास पहले मैजिक फंक्शन है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड। ये बेसिकली ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है जो कि क्लास नेम होता है, और फिर हम उस क्लास नेम को ऑटोमेटिकली, फिर ये फंक्शन उस क्लास नेम को ऑटोमेटिकली उस फाइल में इंक्लूड करता है। नो डाउट हमें इंक्लूड लिखना पड़ता है, लेकिन वो उसको खुद बहुत फाइंड करेगा, पाथ भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि हमें फाइल को ऐड करना नहीं पड़ेगा। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस फाइल जो पीएचपी फाइल हमें चाहिए, तो ये उसको इस प्रोजेक्ट में ऐड कर लेगा। तो चलिए इसके प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हालांकि ये डेप्रिकेटेड है, इसको रिकमेंडेड वे नहीं है इसको यूज़ करने का। जो रिकमेंडेड है वो है SPL ऑटो लोड रजिस्टर। ऑटो लोड रजिस्टर ये वाला जो फंक्शन है ये रिकमेंडेड वे है, SPL ऑटो लोड रजिस्टर। और यहाँ पे हम इसके अंदर फंक्शन नेम या क्लोजर फंक्शन देते हैं जो कि PHP 5 में स्टार्ट हुआ था, जिसको एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। हम वो इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो पहले हम ऑटो लोड को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड, और यहाँ पे हम इसको क्लास नेम दे देंगे और ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। अब इसको फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले उसको पाथ देंगे, सिस्टम का पाथ देंगे। हम इसके लिए dir भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे dir का फंक्शन। अब dir एक मैजिक कांस्टेंट है, ये भी एक मैजिक कांस्टेंट है हमारे पास। जिस तरह मैजिक मेथड्स, मैजिक प्रॉपर्टीज़ और मैजिक फंक्शंस हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ मैजिक कांस्टेंट्स भी हैं। dir इज़ वन ऑफ देम। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसका भी आपको दिखा दूं कि अगर मैं एको करता हूँ dir को, एको यहाँ पे लिखता हूँ dir और प्रोजेक्ट को रन करूँगा, तो आप देखिएगा कि आपको इसका पाथ जो है ना, एब्सोल्यूट पाथ आपको मिल गया।
हमारे इस प्रोजेक्ट तक, मतलब जो हमने htdocs के अंदर MVC का फोल्डर बनाया उसका हमें पाथ पूरा मिल गया। तो इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये dir तक खुद आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लासेस में ले जाएंगे और यहाँ पे क्लास नेम डॉट php लिख देंगे। ये क्लास नेम जो है ये वेरिएबल है, इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, जस्ट टू मेक इट डिफरेंस। अब हमने ये लिख दिया इंक्लूड dir। इसको रन करके चेक करते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है फाइल आर एडिड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वजह, चूँकि हमने कस्टमर को कॉल किया है तो ऑटोमेटिकली ये क्लासेस के फोल्डर से जाके कस्टमर डॉट php फाइल को इंक्लूड कर लेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। जहाँ पे भी हमने उस फाइल को इंक्लूड करना हो, अगर ज़्यादा फाइल्स हैं तो हम उनको इस तरीके से, अब मैं यहाँ आसानी से लिख सकता हूँ इजीली, मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। कस्टमर ये है हमारे, सॉरी, कस्टमर ये है हमारे पास, ये हो गया एम्प्लॉई, हो गया ये डेटाबेस, ये बैंक, ये पर्सन हो गया। तो ये सारे हमारे पास, जैसे ये कस्टमर है, ये हमारे पास एम्प्लॉई है, इसको न्यू एम्प्लॉय कह देते हैं, तो इसको हम न्यू पर्सन कह देते हैं। दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट फाइल्स। अभी हमने इनको एक्सटेंड नहीं किया किसी भी, तो ये सारी जो इंडिपेंडेंट फाइल है, यहाँ पे आगे डाटा बेस और न्यू डेटाबेस, और फिर हमारे पास ये हो गया बैंक, और ये यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक। तो जैसे ये सारे हमने क्लासेस बनाई तो इनकी ऑटोमेटिकली ये इंक्लूड हो जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अगर मैं फॉर सपोज मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैटल एरर ऑन कॉट एरर क्लास कस्टमर नॉट फाउंड इन एप्लीकेशन MVC इंडेक्स डॉट php। अब वो ये कह रहा है कि आपने इंडेक्स डॉट php में ये कस्टमर क्लास जो है ये डिफाइन ही नहीं किया, और यहीं पे वो 8 नंबर लाइन पे उसने एरर दे दी। और जब हम इसको अनकमेंट करते हैं फंक्शन को तो आप देखेंगे वो एरर ख़त्म हो गया। अगर हम फर्दर इसको चेक करना चाहें तो इस कस्टमर क्लास के अंदर हम एक सिंपल मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन से हेलो। तो ये जस्ट एको करेगा हेलो वर्ल्ड। कौन सी ये क्लास है हमारे पास? कस्टमर की। तो इट मीन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कस्टमर से हेलो एंड यू विल सी इट विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। हमें फाइल को इंक्लूड नहीं करना पड़ा सेपरेटली हर फाइल को। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल्स हो तो हमें उनको सिंपली एक फंक्शन ऑटो लोड जो कि मैजिक फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए हम ऐड कर सकते। अब बात यह है कि ये जो फंक्शन है ये डेप्रिकेटेड है, तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो है SPL रजिस्टर। SPL ऑटो लोड रजिस्टर को लिखने के दो तरीके हैं, एक एनोनिमस वेज है और एक फंक्शन वेज है। एनोनिमस और दोनों जो है वो फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन एक क्लोजर फंक्शन जिसको कहा जाता है जो अक्सर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल वे। तो सिंपल वे में हम लिखेंगे SPL ऑटो लोड रजिस्टर, और यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में हम उस फंक्शन का नेम देंगे। अब सपोज मैं उस फंक्शन कहता हूँ ऑटो लोड क्लासेस कह देता हूँ। तो फिर हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑटो लोड क्लासेस। अब हमने ये ऑटो लोड क्लासेस और सेम हम इसमें यही चीज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम उसको लिख देंगे तो वो उस फाइल को इंक्लूड कर लेगा। अब इस ऑटो लोड को एक और एडवांटेज भी है इस अंडरस्कोर ऑटो लोड पे, वो ये है कि अगर हम ये अंडरस्कोर ऑटो लोड यूज़ करते हैं तो हमारा जो क्लास फाइल नेम है, फाइल नेम और डॉट php फाइल नेम का जो नेम है वो एग्जैक्टली मैचिंग होना चाहिए जो आपने क्लास डिफाइन की है। सपोज यहाँ पे मैं इस कस्टमर की बजाय कस्टमर अगर 1 कर देता हूँ और मैं इंडेक्स डॉट php में जाके इसको फिलहाल मैं SPL वाले को मैं कमेंट करता हूँ ताकि इसकी समझ आ जाए आपको।
मैं इसको ऑटो लोड को यहाँ पे एनेबल किया। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं कस्टमर 1 कर देता हूँ, क्योंकि क्लास तो नेम कस्टमर 1 है, मतलब यहाँ पे कस्टमर के अंदर जो क्लास हमने बनाई है वो कस्टमर 1 है। अब यहाँ पे वो एरर आएगा हमारे पास, वो कह रहा है कि अनकॉट एरर क्लास कस्टमर नॉट फाउंड। वो कह रहा है कि कस्टमर क्लास फाउंड नहीं हुई, क्लास कस्टमर नॉट फाउंड, जबकि हमने यहाँ पे उसको बताया कि भाई कस्टमर वन को लोड करना है। यहाँ पे कस्टमर 1 पास हुआ, और जब वो कस्टमर 1 के पास यहाँ पे डॉट पी फाइल उसको नहीं मिली, तो डेफिनेटली जब कस्टमर 1 डॉट पी फाइल नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। सपोज अब मैं यहाँ पे इस कस्टमर फाइल नेम को रीनेम करके कस्टमर 1 कर देता हूँ, तो देखिएगा वो एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर डॉट पी कस्टमर सेव, आई थिंक आई फॉरगॉट टू सेव दिस फाइल। अब वो कह रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर है मुझे क्लासेस कस्टमर डॉट पी फिर नो सच फाइल। अब यहाँ पे कस्टमर 1 डॉट पी है और यहाँ पे भी कस्टमर 1 है, तो ये एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, वो शायद वो रीलोड नहीं हो रहा था सही, तो ये एरर खत्म हो गया। अब ये देख सकते हैं एलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑटो लोड के साथ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास नेम जो है और फाइल नेम जो है वो सेम होना चाहिए। हालांकि दिस इज द रिकमेंडेड वे कि जब भी आप क्लास नेम रखें वही नाम क्लास का नाम फाइल नेम रखें और उसी नाम से आप क्लास भी बनाएं। लेकिन सम टाइम हमें क्लास नेम डिफरेंट और लेकिन क्लास को डिफरेंटली डिफाइन करना होता है, जो नेम फाइल नेम और क्लास नेम डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो काम की चीज़ है वो ये है कि हम इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट करके इस फंक्शन को अब हम यूज़ करते हैं SPL रजिस्टर। अब ये क्लास नेम हमने दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्लास नेम कस्टमर 1, इसको कस्टमर कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम डॉट पी एच, सॉरी यहाँ पे पैरामीटर देना था क्लास नेम, वो मुझसे, तो यहाँ पे ये देखें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये डिप्रिकेटेड फंक्शन भी नहीं है, इट इज़ अवेलेबल इन 7.2 एज वेल। तो अब इसका एडवांटेज क्या है हमें कि मैं यहाँ पे कस्टमर के अंदर कस्टमर 1 की क्लास बनाई है और यहाँ पे मैं कस्टमर 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वो देखें, यहाँ पे अब आपको एरर जो नज़र आ रहा है एग्जैक्टली सेम एरर नज़र आ रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई कस्टमर 1 डॉट पी फाइल फेल टू ओपन स्ट्रीम, मतलब वो इस नाम को लेके ढूंढ रहा है कस्टमर की फाइल को। तो चलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, कस्टमर 1 कर देता हूँ और इसके अंदर क्लास जो है वो कस्टमर कर देता हूँ। तो अनकाट एरर क्लास कस्टमर 1 नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर 1, अब वो कह रहा है कि क्लास कस्टमर 1 नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं बताता कि कस्टमर की क्लास डिफरेंट है या नेम डिफरेंट है, जबकि जो ऑटो लोड है वो हमें बता देता है। सपोज अगर मैं कस्टमर डॉट पी एच पी यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कस्टमर 1, तो ये हमें बताएगा कि भाई हमें जो फाइल लोड करनी है वो कस्टमर 1 डॉट पी एच पी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर 1 को न्यू कहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कस्टमर कर देता हूँ, अब मैं जब रन करूँगा तो अब वो कह रहा है कि अनकॉट क्लास कस्टमर नॉट फाउंड, क्योंकि अब उसको कस्टमर डॉट पी एच पी तो मिल गई है लेकिन उसके अंदर जो है वो क्लास कस्टमर नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे उसको ऐसे करूँगा खत्म, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कुछ मैजिक कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ पीएचपी है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट ये भी आप इनके बारे में php.net पे जाके सर्च कर सकते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट्स। और ये तकरीबन आई थिंक 8 और 9 है, जिसमें dir है, क्लास है, फिर उसके बाद फाइल है, फिर उसके बाद dir तो हम यूज़ कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास ये है क्लास, dir, फाइल, फंक्शन, लाइन, मेथड, नेम स्पेस, ट्रेट। So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
8 मैजिक कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे dir किया तो ये हमें एब्सोल्यूट पाथ अब दिया करेगा ताकि हमारी फाइल जो है वो इजीली, क्योंकि बाज़ दफ़ा रिलेटिव पाथ देने से प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें समझ नहीं आती, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसका जो रूट पाथ होता है वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ से हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अब आगे हमने कहाँ जाना है। जैसे अगर हम क्लासेस के अंदर हों और dir लिखेंगे तो वो हमें क्लासेस तक का पाथ जो है वो दे देगा। इवन वो पूरा जिस तरह पीछे उसने दिखाया था कि एप्लीकेशन के अंदर मैप के अंदर एच टी डॉक के अंदर एमवीसी का प्रोजेक्ट, ये मैंने एमवीसी इसका नाम इसलिए रखा है कि हम इंशाल्लाह एक छोटा सा एमवीसी का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम एक सिंपल एमवीसी बनाएंगे जिसमें इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होगी, मगर आप अगर ऐड करना चाहें तो आप उसमें ईजीली ऐड कर सकेंगे फंक्शनैलिटी। मुख्तलिफ क्लासेस ऐड करना चाहें तो उसमें कर सकेंगे और उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे एज यू नीड, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होगा जिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले दूसरे एमवीसी फ्रेमवर्क लाइक लारावल या वो बहुत हैवी किस्म के, वो बहुत उन पे काम हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर काम किया। लेकिन मैं जो बनाऊंगा वो एमवीसी का बेसिक एक स्केलेटन आप समझ लें जिसको अगर आप एनहेंस जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड और उसके बाद हमने देखा SPL ऑटो लोड रजिस्टर। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। हमें जो ऑटो लोड वाला रजिस्टर है SPL ऑटो लोड रजिस्टर वो एग्जैक्ट एरर बताता है क्या प्रॉब्लम है, जबकि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड है वो जस्ट हमें कॉन्सेप्चुअल एरर देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बताता। वो कहता है जी क्लास नॉट फाउंड। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट करूँ, दोबारा देखिएगा आप, अब यहाँ पे इस ऑटो लोड को मुझे, तो अब जब मैंने कस्टमर कहा और इसको कस्टमर वाली फाइल को रीनेम करूँगा जब मैं, तो ये जस्ट टू रिमाइंड यू, अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो वो कहेगा जी, अब वो कह रहा है कि कस्टमर डॉट PHP नॉट फाउंड, जबकि हमें पता है कि कस्टमर 1 डॉट PHP के अंदर वो फंक्शन है। तो अब इसको मैं कस्टमर 1 करता हूँ तो अब वो कह रहा है कि कस्टमर 1 क्लास नॉट फाउंड। तो ये है हमारे पास दो मैजिक फंक्शंस। फंक्शन इसलिए कहा जाता है कि इनको लिखने के लिए हमें क्लास नहीं बनानी पड़ती, और इस और दूसरा ये कि आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑटो लोड यूज़ करें, बल्कि आप यूज़ करें SPL ऑटो रजिस्टर। SPL ऑटो रजिस्टर को यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भूल गया था आपको बताना कि मैंने ये तो एक तरीके से कर लिया, एक दूसरा इसका तरीका होता है एनोनिमस फंक्शन जिसको कहा जाता है। वो कैसे करते हैं, वो ये है कि हम यहीं पे इसके अंदर ये फंक्शन बना देते हैं, ये इस तरीके से। ये अब ये हमारे पास यहाँ पे हम क्लास नेम दे सकते हैं। अब ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है और यहाँ पे हम इस इंक्लूड को या रिक्वायर को जो भी हम यूज़ करना चाहें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पे कस्टमर हेलो से हेलो का मेथड कॉल किया। तो ये थे हमारे पास SPL ऑटो लोड रजिस्टर को ऐड करने के दो तरीके, मतलब दो मेथड्स, जिसमें हमने एक ने एनोनिमस फंक्शन को यूज़ किया और एक में हमने अलग से एक फंक्शन बना के यूज़ किया। इफ़ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर तो यू शुड नो दिस कि एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन भी इसको कहा जाता है। और अगर आप मेरे लारावल की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे हम क्लोजर फंक्शन स्पेशली रोड्स में जो web.php फाइल है लारावल 5.4 में, उसमें हम जो है वो क्लोजर फंक्शन यूज़ करते हैं जब हम राउट डिफाइन करते हैं और उसका कंट्रोलर नहीं होता बल्कि हम बगैर कंट्रोलर के कोई व्यू कॉल करना चाहते हैं या कोई फंक्शनैलिटी रन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्लोजर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट मैजिक फंक्शंस, और आज मैंने आपको साथ में बोनस के तौर पे मैजिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता दिया, इनको आप यूज़ करें। इसके अलावा बहुत सारे मैजिक फंक्शन हैं जैसे बेस dir है, dir नेम है, मतलब इस फाइल नेम, इस तरह के काफ़ी सारे मैजिक फंक्शन हैं जो आप PHP.net की साइट पे जाकर उनको देख सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट में
आप उनको इम्प्लीमेंट करें और देखें आपको क्या आउटपुट आती है। आप एको करा सकते हैं इनको, जैसे मैंने अभी अंडरस्कोर dir को एको कराया था। सो यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। And if you do subscribe, please also press the bell icon so that you will get notification when I upload next video। और हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी MVC या फिर वो होगी पीडीओ के बारे में। आई विल डिसाइड कि कौन सा वाला इजी पहले मैं बता दूं। और अगर आप इन दोनों में से किसी के बारे में जानना चाहें कि आप ये वाली वीडियो बनाएं तो आप मेरे इस वीडियो के इस कमेंट्स में कमेंट कर दें कि भाई पीडीओ की वीडियो बनाएं, या आप कमेंट करें कि MVC की वीडियो बनाएं। तो आई विल डू डिपेंडिंग ऑन द कमेंट्स एज वेल। अगर कमेंट्स ज़्यादा ना हुए देन आई विल डिसाइड what I'm going to make the video about। So thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.